Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, हमारे डाले लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट में कुछ यूँ होता है कि उस जो टेस्ट होता है उसमें जीत जाती है जी आलिया और अमाया है को अपने सारे कपड़े करने पड़ते हैं रिमूव। कुछ जैसे वो कपड़े रिमूव करती है आलिया उसको बस देखती रह जाती है और फ़ौरन उसके पास आती है और चेयर पे बैठे बैठे उसको किस करने लग जाती है। फिर ऐसे ऐसे गोदी में उठाती है और सीधा लेके जाती है उधर बेड पे जाके उसे लेटा देती है और खुद भी उसके ऊपर आ जाती है और उसको बहुत ज़्यादा लिप्स पे किस करने लगती है। तो ये दोनों बस एक दूसरे में खो के होते हैं, एक दूसरे में इतना मगन हो जाते हैं कि एक और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करे होते हैं, बहुत ज़्यादा फील के साथ किस करे होते हैं। तो तभी आलिया जो होती है वैसे खुद के कपड़े को उतारने लग जाती है। तो मैं कहती क्या फ़ायदा, तुम जीत गई तो भी क्या हुआ, कपड़े तो तुम भी उतार रही हो ना। तो आलिया कहती अच्छा जी लो आज मैं अपने कपड़े नहीं उतारूँगी, ठीक है। तो ऐसे बोल के उसके ऐसे नेक पे किस करने लग जाती है। तो मैं इतना हंस रही थी कहती नहीं प्लीज़ अपने कपड़े उतारना। आलिया बोलती नहीं क्योंकि अब तुम हारी हो, मैं थोड़ी हारी हूँ, मैं क्यों अपने कपड़े उतारूँ। तो ये दोनों फिर हंसने लग जाते हैं। तो आलिया ऐसे अमाया के नेक को ऐसे ऐसे टच कर रही होती है और नेक से थोड़ा नीचे थोड़ा और ऐसे नीचे करते करते उसकी टमी पर आ जाती है और टमी पर ऐसे ऐसे हाथ फेरती है और बहुत ज़्यादा किसेस करती है। उसके बाद ऐसे बिल्कुल सीधा नीचे ऐसे तो फुल बॉडी पर उसके ऐसे हाथ फेरती है और फिर नीचे से पाँव से किस करना स्टार्ट करती है। करते करते ऊपर फुल बॉडी पर उसको पागलों की तरह बस किसेस करती रहती है। तो माया की तो हालत ख़राब हो रही होती है। वैसे आलिया को ज़ोर से उसके बालों से पकड़ती है और उसको ज़ोर से लिप्स पे किस कर लेती है। तो दोनों फिर से लिप किस करने लगते हैं। तो माया ऐसे आलिया को पकड़ के ज़ोर से नीचे बेड पे उठकती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। बोलती है अच्छा जी मेरे तो कपड़े उतार दिए, अपने कपड़े क्यों नहीं उतार रहे, हाँ चलो कपड़े उतारो। तो आलिया ऐसे अपने कपड़े पकड़ लेते हैं, नहीं मैंने नहीं उतारने। तो माया ऐसे आलिया का हाथ पकड़ती है और उसके हाथ को ऊपर कर लेती है, एक हाथ से उसके हाथ पकड़ती है तो उसे हाथ से ऐसे करके उसकी शर्ट के बटन खोलने लग जाती है। तो देखते ही देखते माया आलिया के सारे कपड़े उतार देती है। अब आलिया भी माया के सामने उसी सिचुएशन में होती है जैसे माया एकदम बगैर कपड़ों की। तो माया आलिया को ऐसे जी भर के देखती है और उसके बाद उसको किस करना स्टार्ट कर देती है। उसको नेक पे इतनी ज़्यादा किसेस करती है, बाइट करती है, चेस्ट पे बहुत ज़्यादा किसेस करती है। उसके बाद ऐसे नीचे आती है टमी पे, फुल बॉडी पे बहुत ज़्यादा करने लग जाती है। तो दोनों ऐसे बस एक दूसरे में मगन हो जाते थे। एंड तो ये भी याद नहीं रहता कि एक सुबह इनका पेपर भी है। तो ये लोग ऐसे ही सारी रात सिर्फ प्यार करते रहते हैं और प्यार करते करते जब थक जाते हैं तो एक दूसरे को टाइटली हग करके सो जाते हैं। क्योंकि सारी रात ये दोनों प्यार करते रहते हैं इसलिए बहुत लेट सोए होते हैं और सुबह अलार्म पर भी इनकी आँख नहीं खुलती। तो माया के जो पापा होते हैं वो रूम में आते हैं। जो शुक्र है इन दोनों ने ब्लैंकेट डाला होता है बिकॉज अंदर इन्होंने कुछ भी नहीं पहन रखा होता। तो वो दरवाजे पर आते हैं बट उनकी नज़र जो होती है वो नहीं देख पाती कि इनके कपड़े नहीं हैं। तो वो बार बार दरवाजे से खड़े होके नॉक कर रहे होते हैं बिकॉज उन्हें पता होता है कि साथ है तो कुछ तो क्या होगा। एनीवे बहुत शर्म वाली बात है खैर ये तो अंकल बार से नॉक करते हैं बट ये उठ ही नहीं रहे होते। तो अंकल बाहर से इतने ज़ोर से चलाते हैं उठ जाओ पेपर है तुम्हारा। तो माया के कान में आवाज़ आती है, वैसे फटाफट डर के उठ जाती है कहती क्या पेपर हाँ आज तो पेपर है, आलिया उठो आज तो मेरा पेपर है। बट आलिया नहीं उठ रही होती। तो माया कहती जी पापा उठ गए, हम बस रेडी हो रहे हैं। तो उसके पापा जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। तो माया जैसे ब्लैंकेट से निकलती है तो खुद को देखती है शीशे में बिल्कुल बगैर कपड़ों के तो डर जाती है। शुक्र है पापा अंदर नहीं आ गए, अगर हमें ऐसे देख लेते शिट शुक्र है बच के, पापा ने नहीं देखा। तो वैसे बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करने लग जाती है। फिर घड़ी की तरफ टाइम देखती है तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होता है, डर जाती है, फ़ौरन से आती है ब्लैंकेट उतारती है आलिया के ऊपर से। तो आलिया भी बगैर कपड़ों के। तो माया की फिर से उसको देख के नींद ख़राब हो रही होती है। मैं कहती कंट्रोल पेपर है ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, नहीं हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आलिया उठो मेरी माँ, उठ जाओ हमें देर हो रही है, हमारा पेपर है आज, उठो ना। तो आलिया ऐसे माया को कमर में हाथ डालती है और अपने ऊपर खींच कर ऐसे हक करके सो जाती है। तो मैं कहती जान पेपर है आधे घंटे में हमारा पेपर स्टार्ट हो जाएगा, उठो देर हो रही है हमें। मैं कहती क्या, मैं बोलती हाँ उठो। तो ये दोनों जल्दी साथ में वॉशरूम भागते हैं, जल्दी फ्रेश होते हैं। वो कहते हैं ना कि चाहे टाइम हो या ना हो
प्यार करने का मूड तो कभी नहीं जाता। तो इन दोनों के साथ भी कुछ ऐसा होता है, तो इन दोनों ने कपड़े नहीं पहने होते, फिर जल्दी जल्दी में दोनों के साथ में वॉशरूम जाना पड़ता है। तो एक दूसरे की तरफ देख के, एक दूसरे की बॉडी देख के इनकी नीयत फिर से ख़राब हो रही होती है। तो आलिया ऐसे माया के करीब आ रही होती है, तो माया ऐसे फ़ौरन साले से दूर होती है, कहती नहीं बिल्कुल नहीं, ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से बाहर हो तुम। तो ऐसे बोल के आलिया उससे फिर कहती है अच्छा ठीक है जाओ तुम, मैं आ रही हूँ। तो माया फिर रूम से बाहर चल जाती है, जल्दी जल्दी चेंज करने लग जाती है। तो जब आलिया वॉशरूम से बाहर आती है, देखती है कि माया चेंज कर रही है, तो कहती चेंज कर रही हो, मुझे भी करवा दो। तो मैं बोलती चाह नहीं, सबका टाइम नहीं, ऑलरेडी लेट हो रहा है, प्लीज़ यार बच्चा मत बनो, खुद ही रेडी हो जाओ, जल्दी करो। तो वो आलिया रेडी हो रही होती है, बट उसे बहुत टाइम लग रहा होता है। तो मैं देखती ओहो ये लड़की बिना कभी नहीं सुधरेगी। तो मैं भाग के आती है, तो आलिया को जल्दी जल्दी रेडी करने लग जाती है, उसके बाल वगैरह बनाती है, उसकी शर्ट के बटन सही से लगाती है। इतनी बड़ी होगी तुम्हें बटन लगाने नहीं आते। तो अब माया बोल के हंसने लग जाती है। तो आलिया कहती तुम हो ना तो मैं क्यों लगाऊँ, बताओ मुझे। तो उसके बाद माया जो होती है वो अपना शूज़ पहनने लग जाती है। तो उसके शू लेस तो लगे ही नहीं रहे होते उससे। तो आलिया कहती है कि ये क्या तुम्हें शूज़ लेस बांधने नहीं आती, इतने गलत क्यों बांधी हो। तो माया से मुँह नीचे करके कहती सच में मुझे बांधने नहीं आते। आलिया कहती क्या, तो अब तक जो तुम इतनी परफेक्ट शू लेस बांधे होते थे वो कौन करता था। माया कहती वो यार असल में मैं कभी शू लेस खोलती ही नहीं थी, ऐसे बीच में पाँव घुसा लेती थी, क्योंकि मुझे पता है मुझे शू लेस लगाने नहीं आते, तो पापा लगा के देते हैं यार। तो आलिया इतना ज़ोर ज़ोर से हंसती है। मैं कहती हंसो मत, टाइम नहीं है, लगाना है तो लगाओ, मैंने मुझको छोड़ जूता पहन लेती हूँ। तो आलिया इतना हंसती है, कहते नहीं नहीं पापा मैं लगा रही हूँ, मैं लगा रही हूँ। तो आलिया फिर माया के शूलेस बांधती है। शूलेस जैसे बांधती है तो ऊपर माया की तरफ देखती है, माया देख के हंस रही होती है आलिया को। तो आलिया भी ऐसे इसकी आंखों में देखती है, सर के साथ सर मिलाती है, बोलती है आई लव यू सो मच जान, लेकिन अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रहोगी तो मेरा लेट हो जाएगा, चलो अब। तो आलिया कह के फ़ौरन छूट जाती है। मैं कहती हद है यार, मॉर्निंग किस तो दे सकती थी ना, उसमें इतना टाइम कहाँ लगता है। आलिया कहती अच्छा जी, जब मैं तुम्हारे करीब आ रही थी तो क्या देने आ रही थी, जब मुझे दूर भगा दिया था, अब मैंने नहीं देना, चलो बैग उठा भागो बाहर। तो मतलब पेपर होता है तो ज़्यादा चीज़ें की इनको ज़रूरत नहीं होती, जस्ट कुछ बुक्स जिनसे इन्हें थोड़ा रिवीजन करना होता है, और पेन वगैरह ये सब चीज़ें। तो आलिया के लिए भी सब माया उठा लेती है। तो उसके बाद ये लोग जल्दी से बाप की तरफ भागते हैं। तो अंकल ऑलरेडी गाड़ी स्टार्ट करके खड़े होते हैं, कहते हैं जल्दी आओ देर हो रही हो। तो ये दोनों फ़ौरन से गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो मतलब अंकल इस बार बिल्कुल एक माँ की तरह इनका ख्याल रखते हैं, इनका टिफ़िन बना के आए होते हैं। और आलिया पीछे बैठी होती है। तो आलिया बोलते हैं बेटा पीछे देखो एक बैग है, खोलो उसे। तो आलिया खोलती है, कहती जी इसमें तो डिब्बे हैं। तो अंकल बोलते हैं हाँ तुम लोग का ब्रेकफास्ट है, जल्दी से खोलो जल्दी से खाओ। तो मैं बोलती नहीं पापा हमें नहीं खाना। आलिया बोलती नहीं पापा मुझे भी नहीं खाना। तो पापा बोलते हैं लगाऊंगा थप्पड़ दो, मैंने बोला था लेट उठो, खाओ जल्दी से, पेपर है ना आज तुम्हारा, जब अच्छे से खाओगे नहीं तो पेपर कैसे करोगे, चलो शाबाश जल्दी से खाओ। तो ये दोनों पे खाने लग जाते हैं, और माया खाते खाते पढ़ाई भी कर रही होती है। तो माया से टेढ़ी करके रखी होती है और आलिया से आगे होकर बैठी होती है। तो दोनों साथ में पढ़ भी रहे होते हैं और खा भी रहे होते हैं। तो खाते खाते आलिया से ना खाना थोड़ा बुक पे गिर जाता है। मैं कहती क्या यार बच्ची को खाना नहीं खाना आता। आलिया कहती क्या मैं ऐसे खाते हैं, टेढ़ी हुई बैठी हूँ यार मैं, डांटो मत मैं नहीं खा रही। तो ऐसे बोल के टिफ़िन में रख देती है। तो अंकल हंसने लग जाते हैं इनकी लड़ाई में। बोलती है अच्छा ये लो मैं खिला देती हूँ, हाँ तो तुम पढ़ो सही से पढ़ो ओके। तो ऐसे बोल के मैं ऐसे अपने हाथ से आलिया को खिला रही होती है और पढ़ भी रही होती है और खुद भी खा रही होती है। तो आलिया को कितना अच्छा लग रहा होता है, उसके फोकस थोड़ा स्टडी से हट रहा होता है। तो अंकल देख रहे होते हैं कि आलिया जो होती है वो पढ़ नहीं रही बल्कि माया को बार बार घूर रही है। तो अंकल कहते हैं कि आलिया बेटा बुक नीचे है, नीचे देख के पढ़ते होते हैं। तो आलिया कहते जी पापा मैं तो पढ़ रही हूँ ना। तो अंकल हंसने लग जाते हैं। तो माया कहती क्या हुआ, क्या देख रही थी तुम। आलिया कहती नहीं कुछ नहीं, वो बहुत खूबसूरत सी चिड़िया थी उसे देख रही थी मैं। माया बोलती है जो चिड़िया तुम देख रही हो ना, अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना ये सारी खूबसूरत खूबसूरत चिड़िया तुम्हें पेपर में दिखाई देंगी, समझी, पढ़ो बैठ के। तो आलिया हंसने लग जाती है और फिर लोग पढ़ रहे होते हैं। तो 5-10 मिनट में ये लोग पहुंच जाते हैं जी कॉलेज। तो ये दोनों फटाफट से गाड़ी से नीचे उतरते हैं। तो अंकल कहते हैं रुको रुको बेटा बात सुनो। तो माया आलिया दोनों आते हैं, कहते क्या हुआ पापा। तो अंकल दोनों को कुछ पैसे दे देते हैं। तो माया आलिया कहती इसकी क्या जरूरत है, हमें नहीं चाहिए। तो अंकल बोलते हैं तो तुमने आधा अधूरा ब्रेकफास्ट खाया ना, पेपर के बाद बहुत भूख लगने वाली है तो कुछ खा लेना ओके, चलो भागो अब। तो माया आलिया दोनों ही किस कहते हैं अंकल को, मतलब चीक्स पे, एक चीक्स पे आलिया एक चीज़ पे माया, बोलते बाय बाय पापा। तो मतलब दोनों पापा बोलते हैं और अंदर भाग जाते हैं। तो अंकल कहते हैं कि भगवान का शुक्र है मेरे पास एक बेटी थी और अब 2 है।
मैं दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। तो ऐसे बोल के स्माइल करते हैं, उन दोनों को बाय बोलते हैं और गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं अपने ऑफिस। तो ये दोनों फटाफट भाग के क्लासरूम में पहुँचते हैं। तो अभी पेपर स्टार्ट नहीं हुआ, तो रिवीजन का टाइम होता है। कहते शुक्र है हमें लेट नहीं हो गया। तो ये दोनों बैठ के पढ़ने लग जाते हैं। तो उस दिन मैम लेट आती है तो इन्हें आधा घंटा और मिल जाता है पढ़ाई करने का। तो ये लोग अच्छे से पढ़ते रहते हैं। तो उसके बाद जब पेपर स्टार्ट होता है तो आलिया पेपर को नहीं देखती। जब मैम पेपर देती है आलिया आंखें बंद कर लेती है और पेपर ऐसे रख लेती है। और उसके साथ वाली चीज़ में सीट में मतलब बगल में जो होती है वो अमाया बैठी होती है। तो अमाया की तरफ फेस टर्न करती है और पहले उसका फेस देखती है। उसका फेस जब देखती है कहती है अब मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा, पहले भी समझ जान। तो ऐसे कर रही होती है। तो अमाया भी पहले आलिया की तरफ देखती है, बोलती क्या आप पेपर करो अपना। तो आलिया बोलती हाँ कर रही हूँ। तो आलिया जब पेपर को देखती है तो सारे वही क्वेश्चन आए होते हैं जो उसने अमाया को दिए होते हैं। और जब अमाया पेपर देखती है एकदम शॉक, बिकॉज सब वही क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन चेंज होते हैं, सारे वही आए होते हैं जो आलिया ने उसे दिए होते हैं याद करने को। तो माया को कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। पहले तो माया अपना पेन भी नहीं खोलती और आलिया की तरफ देखती रहती है। उसका बस नहीं चल रहा होता कि अभी आलिया का हाथ पकड़े और बाहर लेके जाए और पूछे कि कैसे हो सकता है, सेम वही क्वेश्चन कैसे। तो वो आलिया की तरफ देख रही होती है। तो मैम कहती है माया अपने पेपर पर नज़र रखो वरना सीट चेंज कर दूँगी तुम्हारी। तो माया कहती कूल, पहले पेपर कर लेती हूँ, पेपर के बाद इससे अच्छे से पूछूंगी। तो माया जो होती है वो फटाफट पेपर करने लग जाती है और आलिया भी। तो दोनों का 2-3 घंटे का पेपर होता है जो कि बहुत ही अच्छा जाता है। पेपर देने के बाद जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो आलिया बहुत ज़्यादा खुश होती है। कहती जान बताओ तुम्हारे पेपर कैसा हुआ, टॉप करोगी ना तुम। माया बोलती टॉप तो मैं तुम्हारा करवाऊँगी। आलिया बोलती क्या। माया बोलती चलो मेरे साथ। तो माया से गुस्से में आलिया का हाथ पकड़ के उसे एक रूम में लेके जाते हो। कहती मुझे बताओ कि सारे सेम क्वेश्चन वही कैसे आ सकते हैं जो तुमने मुझे दिए थे। हाँ। आलिया बोलती जान ये एक गैस था, मुझे पता था यही आएगा इसलिए मैंने तुम्हें दिए। देखो वही हुआ ना, वही कैसा आया। और मैं आज रात के लिए भी मैंने ऑलरेडी गैस मंगवा दिए हैं। आज रात भी हम वही तैयारी करेंगे जो मैं कैस में मिलेगा और वही आएंगे। तो टॉप करना बनता है। माया बोलती मुझे इस तरह का फेक टॉप नहीं चाहिए। ये तो उन लोगों से नाइंसाफ़ी है ना जो पूरी पूरी बुक्स बैठ के पढ़ते हैं और हमसे वही क्वेश्चन रट के आ जाते हैं। ये गलत है, समझे तुम। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तो माया बहुत ज़्यादा गुस्सा करके चली जाती है। तो अमाया जब वहाँ से गुजर रही होती है तो प्रिंसिपल के ऑफिस से उसे मैम की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो मैम की आवाज़ सुन के माया अंदर चल जाती है। कहते हैं आई एम सॉरी मैम, आपको डिस्टर्ब किया, सब ठीक है ना, आप ठीक हो। तो मैम जो होती है वो टीचर्स को डांट रही होती है। कहती नहीं हूँ मैं ठीक, दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है यहाँ पे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है। तो मैं कहती मैम हुआ क्या। तो प्रिंसिपल मैम कहते हैं कि यहाँ पे कोई हमारे पेपर्स लीक कर रहा है और मुझे जानना है कि कर कौन रहा है, और पता चल गया ना तो उसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। तो माया जब ये सुनती है कि पेपर लीक हो रहा है तो वो डर जाती है, बिकॉज आज पेपर में वही क्वेश्चन आया था जो आलिया ने उसे दिए होते हैं। तो माया को लगता है कहीं, तो माया बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसकी वजह से सांस अटकने लग जाती है। वो फ़ौरन से प्रिंसिपल के रूम से बाहर निकलती है और रोने लग जाती है। बोलती है नहीं नहीं, मेरी आलिया ऐसा कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। लेकिन मैम की बात और फिर वो क्वेश्चंस, नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ, मैं आलिया पे शक कैसे कर सकती हूँ। तो मैं बोलती है नहीं मैं शक नहीं करी, लेकिन मासूम है वो, मुझे टॉप करवाने के लिए कुछ भी कर जाए, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ। तो तभी आलिया माया के पास आती है, उसे हक करती है, कहती है आई एम सॉरी जान, बट सच में यकीन करो ना मेरा। तो माया बहुत ज़्यादा रो रही होती है। आलिया कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो अमाया देखती है कि प्रिंसिपल ऑफिस तो साथ ही है, मैम सुन ले। तो वो आलिया का हाथ पकड़ती है और उसे बंद रूम में लेके जाती है। एक स्टोर रूम होता है वो, और वहाँ जाके कहते हैं जा मेरी बात सुनो, मुझे पता है तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, मैं तुम पे शक नहीं कर रही, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे अभी मैम ने बोला कि पेपर लीक हो रहे हैं और वो हमारे कॉलेज में से कोई इंसान कर रहा है। मुझे बताओ कि तुम्हें वो क्वेश्चन पेपर किसने दिए थे, बताओ मुझे वो क्वेश्चन तुम्हारे पास कहाँ से आए, किसने दिए तुम्हें। तो आलिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो जस्ट एक गैस पेपर थे जो प्रिंसिपल मैम की बहन बना के देती है। पेपर लीक नहीं हुए यार, सच में मैंने कोई गलत काम नहीं किया। वो जस्ट एक लड़का है, वो ये गैस पेपर सेल करता है, हर साल करता है, और ये 100% है कि उसी पेपर में से सारा पेपर बन के आता है। जितने क्वेश्चन वो देता है सब वही आते हैं पेपर में। तो मैं बोलती तुम्हें दिमाग है या नहीं, इसी को तो बोलते हैं पेपर लीक करना। और वो कोई गैस पेपर नहीं है, मैम के ऑफिस में घुस के कोई क्वेश्चन पेपर लीक कर रहा है, अक्ल नहीं है तुम्हें, मुझे बताओ किसने दिया। तो आलिया बोलती नहीं मैं नहीं बता सकती, मैंने प्रॉमिस किया है।
माया बोलती प्लीज़ जान तुम इन सब में फंस जाओगी, मैं तुम्हें फंसता हुआ नहीं देख सकती, प्लीज़ मुझे बताओ। तो आलिया बोलती है चांद प्लीज़ मैंने कुछ गलत नहीं किया, समझो तुम। माया बोलती है चांद रिलैक्स, मुझे पता है तुमने कुछ गलत नहीं किया, ना ही तुम कभी कुछ गलत कर सकती हो, लेकिन गलत तो हो रहा है ना, और गलत का साथ देना भी गलत है। अब तुम्हें पता है कि कौन ये सब कर रहा है, तो प्लीज़ बताओ ताकि वो पकड़ा जाए। और तुम खुद देखो मैं जो फुल बुक्स रट के पेपर देती थी और टॉप करती थी, वैसे हम अभी भी सोचोगे मैंने फुल पेपर रटे होते, फुल बुक्स रट के याद की होती और फिर मैं टॉप करती, और मेरी जगह कोई और टॉप कर देता। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ वही क्वेश्चंस याद किए होते जो पेपर में आते हैं। तो बताओ मेरे साथ नाइंसाफ़ी होती है नहीं? आलिया बोलती है ऑफ कोर्स होती है, और मैं ये नहीं चाहती तुम्हारे साथ कभी कोई नाइंसाफ़ी हो। तो आलिया बोलती है लेकिन इस बार तो तुमने कुछ याद नहीं किया ना। माया बोलती है जान अगर इस बार मैं फेल भी हो गई तो कोई परेशानी नहीं है, बट इस तरह से पास होना मुझे गवारा नहीं है, प्लीज़। और तुमने बोला था ना, हाँ तुमने मुझे अभी बोला थोड़ी देर पहले कि कल के पेपर के क्वेश्चन भी आज रात में आ जाएंगे, तो मुझे वो पेपर चाहिए। तुम कैंसिल नहीं करवाओ, उन्हें बुलाओ और हम उन्हें पकड़वाएंगे। अली बोलती पागल हो, बिल्कुल नहीं। ये देखो तुम सोचो ना इंसाफ हो, और उन स्टूडेंट्स को जो सोचो जिन्होंने इतने पैसे भरे हैं ये गैस लेने के लिए। हाँ उन्हें तो नहीं पता ना ये लोग क्या करते हैं, किस तरह से गैस लाते हैं, जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की इस गैस के भरोसे। 100% में से 70% स्टूडेंट फेल हो जाएंगे। क्या तुम ये चाहते हो? आई नो जो तुम कह रही हो वो सही है, हम उन्हें पकड़वाएंगे, लेकिन पेपर ख़त्म होने के बाद एटलीस्ट वो सब स्टूडेंट पास तो होने दो। हाँ क्या तुम चाहती हो वो 70% लोग फेल हो जाएं जिन्होंने इतने पैसे भी भरे हैं ये गैस लेने के लिए और कुछ पढ़ा भी नहीं, रिलैक्स फील करते रहे कि हमारे पास तो पेपर आ जाएगा, हम आराम से कवर अप करेंगे। तो मैं बोलती लेकिन ये गलत है। अली बोलती जान आई नो ये गलत है, लेकिन एटलीस्ट उन लोगों को पास होने का हक तो है। आई नो उन्होंने जो गलत किया बहुत गलत है, मैंने भी गलत किया, बट ये सोचो उनके पेरेंट्स का क्या, जो लाखों फीस भर के उनका यहाँ एडमिशन करवाया वो सब फेल हो जाएंगे, री एडमिशन करवाएंगे अपना, कितनी फ़ीस लगेगी, उनके पेरेंट्स का क्या। और कुछ पेरेंट्स ऐसे जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते बट फिर भी करते हैं ना। अब उनके बच्चों की गलती की सज़ा पेरेंट्स को क्यों मिले? हाँ आई नो तुम ठीक हो, ये सब गलत है, बट हम ऐसे सब स्टूडेंट्स को फेल तो नहीं होने दे सकते ना। या तो कुछ ऐसा हम उन्हें पकड़वा दें लेकिन पेपर अभी पोस्टपोन हो जाए ताकि उन स्टूडेंट्स को भी कुछ प्रिपरेशन का टाइम मिल जाए। और मैं बोलती तुमने मुझे समझ के रखे, हाँ मैं यहाँ की गवर्नमेंट हूँ जो सब कुछ चेंज हो जाएगा, मेरे बस में नहीं है पोस्टपोन करवाना। अलिया बोलती यही बात मैं कर रही हूँ कि तुम्हारे बस में नहीं है, जब वो तुम्हारे बस में नहीं है तो पकड़वाना क्यों तुम्हारे बस में है। फिर बात सुनो, अभी कुछ नहीं करो, एक बार पेपर होने दो। मैंने तुम्हें बोला ना कि हर साल वो गेस्ट पेपर देते हैं, इस बार जिस तरह से पेपर हो रहे हैं होने दो, अगले साल हमें ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन यह है कि हम अगले साल से पहले जैसे पेपर ख़त्म होंगे कुछ दिनों बाद हम इस ग्रुप को पकड़वा देंगे, ताकि अगले साल स्टूडेंट इस उम्मीद पे पढ़ाई करना तो ना छोड़ें कि वो आराम से पास हो जाएंगे, उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ मेरी बात मान लो और तुम भी पास हो जाओ। तो माया बोलती मुझे इन पेपर्स की ज़रूरत नहीं है, मैं पास अपने बलबूते पे हो सकती हूँ, मेरे पास ये क्वेश्चंस मत लाना। ये बोल के माया वहाँ से चली जाती है। सो गाइस माया और आलिया का फिर से हो जाता है जी लड़ाई, और माया वहाँ से चली जाती है और आलिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और रोना आता है। वो बोलती है जान मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया जो भी किया, और अभी मैं उन्हें नहीं पकड़वा रही तो इसलिए नहीं कि तुम फेल हो जाओगी, इसलिए कि तुम्हारे साथ साथ बाकी वो सब स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की। आई नो उनकी गलती है, उन्हें पढ़ना चाहिए था, लेकिन ये तो उनके साथ भी धोखा है ना एंड टाइम पे। नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, आई प्रॉमिस मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी, वो सब स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे। तो आलिया ऐसे सोचते हुए वहाँ से चली जाती है, और अमाया जो होती है गुस्से से जा रही होती है कि रिमशा उसका हाथ पकड़ते कहती कहाँ घोड़े पर सवार हो, क्या हुआ, पार्टी से भी इस दिन तो मैसेज चली गई थी और अब भी वहाँ बोलती है नहीं कुछ नहीं। तो रिमशा बोलती है मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ नहीं खाया मैंने, चलो कैंटीन पे चलते हैं। माया बोलती नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। तो रिमशा बोलती प्लीज़ ना यार क्या हुआ, फिर से आलिया से लड़ाई हुई। ये ठीक है तुम दोनों की लड़ाई होती है तो तुम लोग मुझसे भी बात नहीं करते, मेरा तो तुम लोगों के अलावा कोई फ्रेंड भी नहीं है ना, चलो ना भूख लगी है मुझे। तो माया फिर चुपचाप रिमशा के साथ चली जाती है, कैंटीन पे बैठे होते हैं। तो रिमशा कुछ ऑर्डर करती है माया के लिए भी और अपने लिए भी।
तो तभी आलिया देखती है कि माया और रिमशा के साथ बैठी है, तो वो भी आके बैठ जाती है। तो माया उठ के जाने लगती है। तो आलिया जो होती है माया का हाथ पकड़ती है और बोलती है बैठी रहो यहीं पे, तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। तभी रिमशा बोलती है कि यार आलिया तुमने कैसे किया। आलिया बोलती है क्या कैसे किया मैंने। वो बोलती है यार जो तुमने मुझे कैश पेपर भेजा था पता है, उसी में से सारे क्वेश्चन आए हुए थे। माया बोलती है ओह अच्छा, तो तुमने इसको भी शामिल कर लिया बीच में। हाँ, अब जब सब पकड़े जाएंगे ना, ये भी साथ में पकड़ी जाएगी सब तुम्हारी वजह से। तो आलिया कहती है यार मेरी क्या गलती है, हाँ क्यों डांट रहे हो मुझे। तो रिमशा कहती है ओह कूल कूल कूल, कोई मुझे बताएगा यहाँ हो क्या रहा है। तो माया आलिया की तरफ देख के बोलती है हाँ बोलो बताओ अपनी फ्रेंड को क्या किया तुमने। तो रिमशा कहती है यार प्लीज़ ये चूहे बिल्ली की तरह लड़ना बंद करो, मुझे बताओ हुआ क्या है। तो आलिया फिर रिमशा को सब कुछ बताती है। तो रिमशा कहती है क्या आलिया तुम पागल हो, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी। तो आलिया कहती है हाँ तुम भी मुझे डांट लो, एक तो वो मुझे बात नहीं करी, ऊपर से तुम भी मेरे ऊपर चढ़ाई कर रही हो। सही है भाई, सारी गलती मेरी है, मैं ही पागल हूँ। जो कि सिर्फ माया के लिए किया, माया के प्यार में किया, उसको टॉप करवाने के लिए किया मैंने। तो रिमशा कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन ये गलत है, अगर तुम पकड़ी गई ना पता है क्या होगा, निकाल देंगे तुम्हें कॉलेज से, धिक्के देके, वो भी शायद जेल में डाल दें। तो आलिया बोलती मैंने थोड़ी पेपर लीक किया यार, मुझे तो यही बताया गया था कि प्रिंसिपल मैम की जो छोटी बहन है वो ये सब केस देती है और इन्हीं में से आता है 100%, और अगर इनमें से नहीं आया तो हमारे पैसे हमें वापस कर दिए जाएंगे। इसी वजह से मैंने वो पेपर लिए थे यार, मुझे क्या पता था कि ये चोरी करके और ये सब बना के भेज रहे हैं हमें। तो मुझे कहती अब तो पता चल गया ना, अब उन सबसे लिंक ख़त्म कर दो अपना। तो माया देखती है आलिया को, कहती हाँ रिमशा ठीक बोल रही है, उनसे अपने लिंक ख़त्म करो। तो आलिया बोलती बिल्कुल नहीं, देखो बस 4-5 पेपर्स की बात है, हमें अभी पेपर्स की ज़रूरत है, क्वेश्चन पेपर्स की, और अगर हम अभी क्वेश्चन पेपर्स नहीं लेंगे तो तुम तीनों अच्छे से जानते हो हम तीनों का पास होना भी मुश्किल हो जाएगा, हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की हुई। तो माया बोलती है फेल होना है ना, फेल हो जाए अच्छा है, कॉलेज से निकलने से तो ज़्यादा अच्छा है ना कि हम फेल ही हो जाएं। तो आलिया बोलती है यार ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, हमें तो यही पता है ना कि यार जस्ट कैसे है। अच्छा सुनो, पहले मैंने बेवकूफ़ी की थी, उन्हें घर के बाहर बुलाया था, अब हम किसी और जगह पे उन्हें बुलाएंगे, उनसे पेपर लेंगे और बस हमारा लिंक ख़त्म, ओके। तो माया बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, अगर तुम चाहती हो हमारी ये लड़ाई ख़त्म हो जाए तो तुम्हें मेरी कसम तुम उनसे फिर से कांटेक्ट नहीं करोगी। तो माया बोलती है बोलो वादा करो मुझे, करो। मैंने बोलता छौके बाबा वादा करती हूँ, ओके कूल हो जाओ अब। तो आलिया ऐसे माया को प्रॉमिस कर जाती है। तो माया फिर आलिया के हाथ पे ये किस करते कहते जान प्लीज़ मैं नहीं चाहती तुम किसी प्रॉब्लम में पड़ो, ओके, और अगर मुझे टॉप करना है तो मैं अपने बलबूते पे करूँगी ना, हाँ ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे मैं बिल्कुल टॉप नहीं करना चाहती, ओके, और ना ही मैं ऐसे करूँगी। प्लीज़ समझो बात को, ये सब गलत है और इस सब में तुम फंस जा सकती हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी कुछ हो, ओके। तो आलिया बोलती है ओके जान, पर आर यू श्योर कि तुम पढ़ाई कर पाओगी सही से। तो माया बोलती है जान अगर हम दोनों साथ हैं तो ऑफ कोर्स हम पढ़ाई कर पाएंगे और अच्छे नंबर से पास भी हो जाएंगे, एटलीस्ट फेल तो नहीं होंगे हम, ये मेरी गारंटी है, ना मैं फेल होंगी ना तुम्हें होने दूंगी और ना ही रिमशा को, हम पास हो जाएंगे आई प्रॉमिस। लेकिन इस सब से टॉप करना थोड़े नंबरों से पास होने से ज़्यादा अच्छा है, समझे तुम, ओके। चलो अब चुप हो जाओ और जल्दी से कुछ खाते हैं और फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ओके, कल के पेपर की तैयारी करनी है ना। तो उसके बाद ये तीनों जल्दी से कुछ खा लेते हैं और फिर जल्दी से पढ़ने लग जाते हैं। तो सिर्फ इमशाद होती है वो बुक लेके आई होती है कल के पेपर की, तो तीनों एक ही बुक से पढ़ रहे होते हैं। तो हमारा जो होती है साथ साथ हाईलाइट कर रही होती है बुक पे और बोलते हैं कि यार एक काम करते हैं मैं इसका ना PDF फाइल बना देती हूँ, तुम्हारे पास तो बुक है ना बट हमारे पास सिस्टम बुक नहीं है, तो PDF फाइल बना लेते हैं और वहीं से हम स्टडी करेंगे, ओके। तो उसके बाद हमारा सारे पहले अंडरलाइन कर लेती है जो जो इंपॉर्टेंट से लगता है पेपर में आने के लिए और फिर वो PDF फाइल बना लेती है। तो हमारे और आलिया जो होते हैं मोबाइल से PDF फाइल से जो होते हैं वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो ये दोनों कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी 3 घंटे वहीं कॉलेज में बैठे रहते हैं क्योंकि प्रिंसिपल का ऑफिस खुला होता है, तो कॉलेज भी खुला होता है, तो ये 3-4 घंटे वहीं कॉलेज में बैठे रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। तो इसके बाद ये लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं बैठ के, तो मैं बोलती है मैं बहुत थक चुकी हूँ, चलो घर चलते हैं वहीं जाके पढ़ेंगे। तो रिमशा बोलती है ठीक है मैं अपने घर जाती हूँ। आलिया बोलती क्यों, चलो हमारे साथ घर साथ में पढ़ेंगे, ओके, भूल रही हो कल ही हमारा पेपर है, साथ में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, ओके। तो रिमशा बोलती है लेकिन तुम्हारे घर आना मेरा ठीक है, आई मीन
पता है ना अब मेरा ससुराल है वो। तो आलिया बोलते अरे कुछ नहीं होता नौटंकी, चलो। तो ये लोग अभी कॉलेज के बाहर पहुंचते हैं तो बाहर ऑलरेडी गाड़ी खड़ी होती है माया के पापा की, और एक ड्राइवर होता है। वो बोलते हैं मैम आपको कब से कॉल कर रहा था, कब से आपका वेट कर रहा था, आप इतना लेट क्यों आए हो? तो बोलते हो सॉरी हम ग्रुप स्टडी कर रहे थे, आपको पापा ने हमें पिक करने के लिए भेजा? वो बोलते जी चलिए। तो ये लोग फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी में भी ये पागलों की तरह बस पड़ी रहे होते हैं। तो थोड़ी देर में लोग घर पहुंच जाते हैं। तो इस बार ये लोग आलिया के घर जाते हैं, बिकॉज हमारे के घर में तो वैसे लोग होता है कुछ भी नहीं होता। तो ये जानबूझ के आलिया रिमशो को अपने घर लेके जाती है। मामू भी होते हैं ना, थोड़ा मस्ती वगैरह भी तो चाहिए ना। तो ऐसे हम माया को बोलते हैं किस लिए लेके आई हूँ। तो उसके बाद ये लोग आलिया के घर जाते हैं और सीधा आलिया के रूम में जा रहे होते हैं। तो कामी की मम्मा वो देख लेती है रिमशा को, कहती है रिमशा बेटा तुम आए हो? तो रिमशा कहती है अस्सलाम वालेकुम आंटी कैसी हैं आप? बोलती मैं ठीक हूँ बेटा, तुम यहाँ पता है ना शादी से पहले ससुराल नहीं आते, और फिलहाल तो यही तुम्हारा ससुराल है ना? तो रिमशा बोलती जी वो मैंने आलिया को बोला भी था कल हमारा पेपर है ना, तो वो ज़बरदस्ती लेके आई है ग्रुप स्टडी के लिए, वो मैं चली जाती हूँ सो के। तानी बोलती अरे नहीं पढ़ना है ना तो पढ़ाई में हर्ज नहीं करते, चलो जाओ ऊपर पढ़ो, लेकिन हाँ रूम से बाहर मत निकलना। तो रिमशा भी हंसने लग जाती है और आलिया के साथ ऊपर रूम में चली जाती है। तो ये लोग तीनों वहाँ जाके बैठ के पढ़ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं। तो तभी आंटी आती है कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके और दूध वगैरह लेके। तो ये तीनों नखरे करते हैं नहीं हमें दूध नहीं पीना। तो आंटी बोलती है माया आलिया याद है ना किस तरह से दूध पिलाती हूँ मैं, जल्दी से पियो। तो ऐसे बोलती है और रिमशा बोलती बेटा आपको भी मेरा गुस्सा देखना है? रिमशा कहती नहीं बिल्कुल नहीं मैं पीती हूँ। तो ये तीनों जो होते हैं दूध पीने लग जाते हैं। वहाँ पे कामी को पता चलता है कि रिमशा है, वो भाग के आता है आलिया के रूम में, और रिमशा जैसे ही देखते हैं कि कामी आए उसके मुंह में दूध होता है तो सारा दूध कामी के मुंह पे गिरा देती है। तो कामी कहते छी यार ये क्या किया तुमने? तो रिमशा कहती है I'm सॉरी वो मैं घबरा गई थी। वो कहते क्यों? रिमशा कहती तुम्हारी मम्मा ने बोला है कि शादी से पहले नहीं मिलना, तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ। तो कामी कहते क्यों भाई, अब तो तुम मेरी फियांसे हो, अब मैं तुमसे दूर क्यों रहूँ, अब तो मेरा हक बनता है। तो बोलते अब साफ़ तो करो ये जो मुझे गंदा किया है तुमने। तो रिमशा पे टिश्यू लेती है और ऐसे इसको पहुँचने लग जाती हैं। तो आलिया की मम्मा जो होती है वो वॉशरूम में ही होती है, आलिया के रूम का वॉशरूम यूज़ कर रही होती हैं। तो वो जब बाहर आती हैं तो देखती हैं कामी ने ऐसे रिमशा का हाथ पकड़ा हुआ होता है और इसकी आंखों में आंखें डाल के ऐसे देख रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो आलिया की मम्मा ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। तो कामी कहते दीदी आप? तो कहते जी दीदी क्या कर रहे हो तुम यहाँ आलिया के रूम में? तो वो कहते वो चार्जर, हाँ वो मैं चार्जर लेने आया था ना आलिया का, आलिया प्लीज़ मुझे अपना चार्जर दे दो ना, वो मेरा चार्जर मुझे मिल नहीं रहा पता नहीं कहाँ है। तो आलिया की मम्मा आती है ऐसे कामी का कान पकड़ दे कहते अच्छा चार्जर नहीं मिला, चलो मैं ढूंढ के देती तुम्हें। तो ऐसे कामी का कान पकड़ के उसे बाहर लेके चली जाती है और रिमशा आलिया और हमारा बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती है। तो आलिया कहती देखा तुम्हारे चक्कर में मामा अपने कान भी पकड़वा रहे हैं मम्मा से, कितना प्यार करते हैं तुमसे। तो रिमशा कहती कोई प्यार नहीं करता नौटंकी करता है। तो आलिया बोलते ओहो अच्छा जी सारी रात की बाहों में थी तुम और अब तुम्हें इनका प्यार नौटंकी लग रहा है। तो मुझे कहती बेशरम शर्म करो, अब मैं मामी हूँ तुम्हारी, मामी के साथ कौन ऐसी बातें करते हैं? देखती देखो इसने तो अपना रिश्ता भी बदल लिया मेरे साथ, सही है भाई। तो मुझे कहती यार प्लीज़ तंग मत करो ना, पढ़ाई करो यार, पेपर है ना कल। तो आलिया कहती ओके। तो उसके बाद ये तीनों मन लगा के पढ़ने लग जाते हैं। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते ने शाम हो जाता है। तो आलिया की मम्मा और कामी की मम्मा रूम में आती हैं, देखती है कि तीनों लड़कियां सही मन लगा के पढ़ रही हैं। तो वो कहते हैं कि बेटा बस करो, कब से आए हो और पढ़ रहे हो, चलो आप नीचे खाना खाओ। तो रिमशा कहती नहीं मुझे भूख नहीं है, बहुत पढ़ना है कल पेपर है। तो आलिया माया कहती हमें भी भूख नहीं है, हमने कॉलेज में खा लिया था ना। तो बोलते बेटा अब टाइम देखो बहुत टाइम हो गया, चलो नीचे आओ खाना खाओ, रखो बुक्स को। तो ऐसे उन तीनों की बुक्स उनके हाथ से ले लेते हैं और उन्हें नीचे लेके जाते हैं। तो माया और आलिया जब नीचे आ रही होती हैं तो वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करते हुए आ रही होती हैं। तो पीछे ही तो कामी की मम्मा चल रही होती हैं, वो देखती हैं कि इन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है। तो वाले की मम्मा को कहती हैं कि क्या इनमें से किसी को डर लगता है? तो वाले की मम्मा कहती नहीं क्यों? तो कहती फिर इन्होंने हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? तो वो कहती वो काफ़ी देर बैठ के पढ़ती रहे ना तो थक गई हैं। वो आलिया को एक मसला है, वो ज़्यादा देर बैठ के पढ़ती रहे ना तो उसको चक्कर आने लग जाते हैं, सर घूमने लग जाता है, तो कहीं गिर ना जाए इसलिए माया ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। तो कामी की मम्मा कहती है अच्छा ओके। तो वो आलिया की मम्मा कहती शुक्र है मान गई मेरी बात, ये लड़कियाँ कितना झूठ बुलवाएंगी मुझसे, ज़िंदगी में मैंने कभी इतना झूठ नहीं बोला होगा जितना अपनी बेटियों के पीछे मुझे बोलना पड़ता है।
और हमारे और आलिया नीचे जब टेबल पे जाके बैठते हैं, सब खाना खा रहे होते हैं, तब भी हमारे आलिया ने नीचे से एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है, एक दूसरे को स्माइल दे रहे होते हैं, बहुत प्यार प्यार से एक दूसरे को देख के खा रहे होते हैं। तो कामे की मम्मा फिर से देखती है और आलिया की मम्मा कहती है अब क्यों ये एक दूसरे की तरफ इस तरह से देख रही हैं। तो आलिया बोलती मैं बताती हूँ ना, अब मम्मा से क्यों बार बार पूछते हैं, मुझसे पूछे ना, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए उसे बहुत प्यार से देख रही हूँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है, बेस्ट फ्रेंड को देख नहीं सकते। तो कामी की मम्मा वहीं पे चुप हो जाती है। तो कामी ऐसे आलिया की तरफ देखते हो, कहते हैं मम्मा के साथ बदतमीजी करना बंद करो, बच्ची नहीं रही अब तुम। तो आलिया वहीं पे चुप हो जाती है। तो फिर अमाया कहती मजाक 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 कर रही थी आंटी इसकी तरफ से, आई एम सॉरी। तो कामी की मम्मा को अमाया पे गुस्सा आ रहा होता है कि इसकी वजह से आलिया ने मेरे साथ बदतमीजी की है, और वो सोचती हैं कि अब तो मैं पता करके रहूँगी कि इन दोनों के बीच में ऐसा क्या चल रहा है। बहुत सारी बेस्ट फ्रेंड्स देखी है मैंने, लेकिन इन दोनों का रिश्ता बेस्ट फ्रेंड से कुछ ज़्यादा ही लगता है मुझे। मतलब वैसे तो बहुत ओल्ड ख्यालों की होती है, लेकिन उन्हें पता होता है कि गर्ल्स और गर्ल्स के बीच में भी कोई रिश्ता होता है। तो अभी ने इन दोनों पे वही डाउट हो रहा होता है, और वहाँ पे कामी जो होता है वो निमिषा के साथ नैन मटक्का कर रहा होता है। सो गाइस आप लोग को क्या लगता है, जो आलिया ने किया क्या वो सही था? वो गेस्ट पेपर लेना और उनके साथ कांटेक्ट रखना, और अभी फिर भी बोल रही थी कि उनके साथ कांटेक्ट रखेंगे। पर मुझे आलिया की एक बात तो सही लगी कि यार स्टूडेंट्स की तो चलो गलती है, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा गेस्ट पेपर के चक्कर में, लेकिन उनके पेरेंट्स की क्या गलती है कि वो डबल डबल फीसेस भरे, और उल्टा उन सबको जेल भी हो सकती थी अगर आलिया पकड़वा दी। तो मुझे लगता है यहाँ पे आलिया ने थोड़ी समझदारी की, लेकिन अमाया ऑलरेडी कुछ प्लान कर चुकी है उन्हें पकड़वाने का, ताकि आलिया भी इन सब चक्रों से दूर रहे, आलिया भी मत फंसे और अमाया उन्हें पकड़वा भी दे। सो वो क्या अमाया ने चालाकी किया है वो तो आपको जानने के लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले यार हमेशा एक तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, शेयर नहीं किया, एंड हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बुरी बात है यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ना यार। वीडियो देख तो लाइक नहीं करते, कंजूस हवा। चलो लाइक करो। ओके देन बाय बाय।